नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में DHFL के बारे में। स्टॉक डीलिस्ट हो चुका है, सभी इन्वेस्टर्स का जो पैसा है ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, ये सभी बात जानते हैं। लेकिन यहाँ बैंकों को जो है एक फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। DHFL थोड़ा एक बैकफुट पे है, कई केसेस चले हैं, काफ़ी दलीलें दी गई हैं। उनके बाद जो है बैंकों ने जो इनको कर्ज दे रखा था वो जो बैंकों ने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन वो पैसा अब DHFL से आने की उम्मीद बन रही है इसी हफ्ते। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, रिक्वेस्ट करूंगा अभी सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कराने में सहयोग ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ खबर आप देख सकते हैं, DHFL लेंडर्स टू गेट पेमेंट फ्रॉम पिरामल दिस वीक। आगे देखें, क्रेडिटर्स ऑफ दीवान हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड DHFL आर ऑल सेट टू रिसीव मनी एज अर्ली एज दिस वीक फ्रॉम पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अ यूनिट ऑफ पिरामल एंटरप्राइजेज। तो देखिए अब इस केस में जो रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं उनके पैसे का आने का या इस तरीके कोई उनको रियायत दी जाए ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन जिन बैंकों ने यहाँ पैसा दिया था और जो बैंकों का पैसा डूब गया था DHFL में, उनके लिए खबर है। अगर आप उन बैंकों से जुड़े हुए हैं या उन बैंकों में इन्वेस्टेड हैं तो ये खबर आपके लिए कुछ काम की इनडायरेक्टली रूप से हो सकती है। यहाँ देखेंगे, क्रेडिटर्स ऑफ दीवान हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल रिसीव द मनी फ्रॉम विद इन 3 weeks फ्रॉम पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस आफ्टर द लेटर won a bidding contest for the troubled housing financer, 3 people with knowledge of the matter said। आगे देखेंगे, the money will boost the creditors earning for the quarter ending September 21। तो इनके कहने का अर्थ है जो लेंडर बैंक से अगर उनको पैसा मिल जाता है तो उनके जो सितंबर 2021 के जो नंबर्स पोस्ट किए जाएंगे Q2 के, उनकी बैलेंस शीट थोड़ी सी स्ट्रांग हो चुकी है होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जो है इस पैसे को राइट ऑफ कर चुके हैं। यानी राइट ऑफ करने का अर्थ है बैलेंस शीट से उसको ख़त्म कर चुके हैं, एक तरह से उसको जो है NPA के अमाउंट में दिखा चुके हैं। तो देखिए यही खबर आगे दिख रही है, सिंस बैंक लेंडर्स हैव रिटन ऑफ देयर एंटायर डेट टू द DHFL, द रिकवरी विल रिफ्लेक्ट इन देयर अर्निंग्स फॉर द क्वार्टर एंडिंग September, द पीपल सेड। Financial creditors including trustees of DHFL bonds, Catalyst trustship and IDBI trustship will start signing the document from this evening। तो आगे और देखें, द रेजोल्यूशन प्लान विच इन्वॉल्व्स पिरामल कैपिटल टेकिंग ओवर DHFL एंड मेकिंग पेमेंट्स टू लेंडर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन फुल्ली ओनली आफ्टर 90% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स साइन द एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट, वन ऑफ द पीपल सेड। आगे देखेंगे, एटलीस्ट 3 क्रेडिटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसमें नाम है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैटलिस्ट ट्रस्टशिप which make 58% of the shares will be signing the document today evening in DHFL's corporate office in Mumbai, one of the people said। Other a large creditor are Bank of India, Canara Bank and Bank of Baroda। तो देखिए इन जिन बैंकों का नाम आया है ये आप नज़र में रखें। BOB ऑलरेडी पिछले दिनों में खबर में आया था और बैड बैंक के चलते ये जो खबर आई थी 3-4 दिन में वीडियो बना के आपको इंटीमेट भी गया था, उस समय भी BOB, PNB आदि ये बैंक सारे फोकस में बने थे। SBI भी उस दिन करीब 3.5-4% चला था। उसके अलावा ब्लूमबर्ग पॉइंट की तरफ से भी ये खबर आप देख सकते हैं, मैं आपको ब्रीफली यहाँ दिखा देता हूँ। DHFL क्रेडिटर्स ऑल सेट टू गेट पेड फाइनली। उसके अलावा बिजनेस लाइन की भी खबर छपी है, द हिंदू businessline.com की, वो मैं आपको दिखा दूँ। द SBI हैज साइंड द ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट ऑन September 20th while other lenders are likely to do so in coming days, say sources। आगे देंगे, lenders to DHFL are likely to get repaid starting this week according to sources। SBI has signed the transaction document on September 20 while other जो lenders हैं वो आगे इसमें साइन करने वाले हैं। यानी सारा जब साइन होकर कंप्लीट पैक्ट हो जाएगा उसके बाद इनका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा लेंडर्स को। आगे देखिए इसमें क्या दिखाया गया, दी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम्स ऑफ रुपीज़ 88,000 करोड़। तो 88,000 करोड़ का जो डेट है बैंकों का DHFL पे वो कंपनी स्वीकार करती है। एंड बैंक्स विल हैव ए रिकवरी ऑफ अबाउट 40% ऑफ देयर लोन्स। तो जितना जितना अमाउंट उन्होंने दे रखा है तो करीब करीब 40% उनके पास आते हुए देखने को मिलेगा। और 40% भी आएगा तो भी देखिए नहीं से तो कुछ आना ज़्यादा बेटर है, और वो Q2 की अर्निंग में शामिल करेंगी कंपनियाँ, तो वो एक बेनिफिशियल उन लेंडर बैंक को जरूर मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो देखिए अब तो है ना, बात ये हमने उनकी की है जो कि लेंडर हैं बड़े बैंक से जिन्होंने इनको कर्जा दिया था। अब बात आती है सेकंड नंबर पे FD होल्डर्स की, जिन्होंने उसमें फिक्स डिपॉजिट कराते। तीसरे नंबर पे आते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका क्या होगा, वहाँ भी एक स्टेटमेंट इनका दिया गया है, उसका भी काम कुछ ना कुछ रूप में चल ही रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, हाउएवर फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स एंड अदर स्मॉल इन्वेस्टर्स और ऑफ DHFL आर होपिंग फॉर ए फेवरेबल वर्डिक्ट फ्रॉम नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल NCLT। द NCLT इज शेड्यूल्ड टू टेक अप अपील्स ऑन द NCLT अप्रूवल टू DHFL रेजोल्यूशन प्लान ऑन September 29। तो 29 सितंबर को जो NCLT वहाँ से रेजोल्यूशन जो प्लान है उसके तहत ये एक जो सारी दलीलें जो हैं कलेक्ट करेगी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स और जो है फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स के बारे की तरफ से आएंगी।
तो एक एफडी होल्डर के बिहाफ पे, जो कि देश भर में एफडी होल्डर्स है डीएचएफएल के, उनकी तरफ से एक केस फाइल किया गया था। विनय कुमार मित्तल, मैंने पहले भी एक वीडियो बना के आपको कवर किया था। उन्होंने कहा है कि हम एनसीएलटी के जो है डिसीजन का वेट कर रहे हैं, अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। तो लैंडर्स की तरफ से ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, ये एक एफडी का मामला है। दूसरा जो है तीसरा मामला है वो है स्मॉल इन्वेस्टर्स का, जो भी कुछ ना कुछ छुटपुट रूप में उसमें भी कार्रवाइयाँ चल रही है। तो चलिए, ये हमने बात कर ली है डीएचएफएल के बारे में, जो कंपनी ऑलरेडी बैंकरप्ट हो गई है, बिक गई है पिरामल के हाथों, और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के पैसे को पूरी तरह से, एफडी होल्डर्स के पैसे को और लैंडर्स के पैसे को अब तक जो खाकर बैठी है। ये एक अपडेट थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बताई है। इस खबर से जरूर जुड़े रहें अगर आपने किसी समय जो है इसमें इन्वेस्ट किया था और डीलिस्ट होने की वजह से आपका सारा पैसा डूब गया है। और साथ ही साथ जब आप किसी भी शेयर को बाय करते हैं तो आपके पास एक ईमेल आता है एनएससी की तरफ से, और साथ ही साथ आपके ब्रोकर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। उसमें मेंशन रहता है कि आपने डीएचएफएल के शेयर खरीदे तो किस डेट को खरीदे, किस प्राइस पे खरीदे, किस समय पे खरीदे, किस भाव पे खरीदे। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आई थिंक आप सभी के पास मेल पे पड़ा ही होगा, तो वो एक संभाल के रखें। इन आई होप कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ आप सभी के बेहतर के लिए यहाँ पे आ सकता है। चलिए, बात कर लिए डीएचएफएल के बारे में, अपडेट थी वो आपको दिखा दी। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।